तो कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन करा रहे थे ना, त्रिघात बहुपद जो था आपके, उसका क्वेश्चन करा रहे थे। तो 7-8 क्वेश्चन कराया था सर। 8 नंबर कराना है, कल आप छुड़वा दिए थे उसे। 8 नंबर छुड़वा, हाँ। तो क्वेश्चन लिखवाए थे? नहीं सर, नहीं लिखवाए थे ना, तो उसे लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, चलो वही उसको ही लिख कर आए हम। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि बहुपद f(x), यदि बहुपद f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3px², एक्स क्यूब माइनस 3px² प्लस qx प्लस r प्लस qx प्लस r के मूल समांतर श्रेणी में है, के मूल समांतर श्रेणी में है, तब P Q R के बीच संबंध ज्ञात करें। तब P Q तथा R के बीच संबंध ज्ञात करें। तो पहली बात तो ये बताओ, समांतर श्रेणी तुम लोग जानते हो? नहीं जानते, ये अभी हाई स्कूल में है, आगे है पढ़ोगे। थोड़ा सा ले लो ज्ञान समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी। क्या लिखते हैं? एपी। ठीक है, अब देखो, जैसे एक श्रेणी आपको एक चेन दे दी जाए नंबर्स की, तो 2, 4, 6, 8, 10, तो जो कभी भी कोई श्रेणी या चेन एक तरीके से कह दो नंबर्स की, वो समांतर श्रेणी तब कहलाती है जब अगर आप पहला पद छोड़ दें, ये पहला पद, पहले पद को छोड़ दें, दूसरे पद से उसके पूर्व पद, दूसरा पद क्या है? पहले पद को छोड़ के दूसरा पद, 4 से उसके पूर्व पद यानी 2 का अंतर क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। यस सर। अब ये क्रिया आप चाहे जिस नंबर से करें, पहले नंबर को छोड़ के ये क्रिया आप चाहे जिस पोजीशन वाले नंबर के साथ करें, तो वो जो अंतर होगा, दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो हम और लोग और उससे देख लेते हैं। 6 माइनस 4 तो कितना आएगा? 2। 8 माइनस 6 कितना आएगा? 2। 10 माइनस 8 2। तो इस तरीके की अगर हम इसको जो आपका ये जो डिफरेंस सेम आ रहा है ना, किसी भी पद का पूर्व पद से अंतर समान आ रहा है ना, इसको हम लोग समांतर श्रेणी के टर्म में सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, सार्वांतर। तो अब सुनो, तो अगर सार्वांतर सेम है किसी भी पद का, उसके पूर्व पद से घटाने पर जो भी सार्वांतर आता है वो हर सेम है ना, तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। और अगर कोई श्रेणी में सर्वांतर सेम नहीं आया तो फिर वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे इसमें देखो, 3 माइनस 1 कितना आया? 2, और 7 माइनस 3 कितना आया? 4। क्या सेम है क्या? जी नहीं सर। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा, समांतर श्रेणी के पहले पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से। और आखिरी पद को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और जो इसका सार्वांतर होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कोई दिक्कत? अब हमसे कह रहा है कि इस f(x) के जो मूल है ना भैया, वो समांतर श्रेणी में है। किसमें है? तो पहले चूंकि f(x) बराबर जो दिया उसको लिख लेते हैं। f(x) बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 3px² प्लस qx प्लस r ना। अब हमसे कह रहा है इसके मूल समांतर श्रेणी में है। अब हमको तो क्लियर नहीं है, ठीक है। अच्छा, समांतर श्रेणी
जैसे मान लो ए मान लो, पहला पद अगर ए मान लो तो दूसरा पद कब मिलता है? समांतर श्रेणी में किसी पद को अगर तुम पहले पद को ए मान ले, हम बताए थे ना पहले पद को ए से डिनोट करते हैं, तो दूसरा पद क्या होगा भाई? उसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ने पे मिलेगा। जैसे यहाँ पर 2 जोड़ने पे मिला था ना, तो हम मान लेते हैं इसमें सार्वंतर जोड़ने पर मिलेगा अगला पद, तो दूसरा पद क्या होगा? a प्लस डी, ठीक है। और तीसरा पद क्या हो जाएगा? फिर पिछले पद में आप सार्वंतर को जोड़ दीजिए। यहाँ चेक करो, जैसे 2 था, 2 में आपने 2 जोड़ा तो 4 मिल गया, फिर 4 में आपने 2 जोड़ा 6 मिल गया, 6 में फिर आपने 2 जोड़ा 8 मिल गया, 8 में फिर आपने 2 जोड़ा 10 मिल गया। तो मतलब बस सार्वंतर को जोड़ते जाएं, हमारा काम हो जाएगा। तो पहला, अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है तो दूसरा पद क्या होगा? अगर सार्वंतर d मैं मान लूं तो a प्लस डी हो जाएगा। और फिर अगला पद क्या हो जाएगा? इसमें d जोड़ना पड़ेगा अलग से। जैसे इसमें d जोड़े ना, अब इसमें d जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें d जोड़ेंगे तो d हो जाएगा 2d ना, a प्लस 2d। तो इस तरीके से a प्लस 3d, लेकिन हमको 3 ही चाहिए ना, क्योंकि इसके कितने मूल होते हैं? 3 मूल होते हैं। तो इसके मूल समांतर श्रेणी में है, तो a मान सकते हैं, a प्लस डी मान सकते हैं, a प्लस 2d मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? लेकिन ये मानने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी बेटा। देखो, जब भी तुम इनको जोड़ोगी ना तो 2 वेरिएबल आ जाएंगे। भाई हमको मूलों का योगफल निकालना है, गुणनफल तो निकालना ही है। जब तुम इनको जोड़ोगी ना तो गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा सिस्टम। क्या गड़बड़ा जाएगा? देखो 3d और 3a और ये 3d हो जाएगा, 3a और ये हो जाएगा 3d ना। दिक्कत यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए a और d, तो अब हम मान निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ये तो मान, अच्छा ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत नहीं है। ये जो माने हम पद a प्लस डी, a प्लस 2d, ये सही है, ये गड़बड़ नहीं है। ये तब यूज किया जाता है जब हमको उनके पद निकालने होते हैं। लेकिन जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो ना, तो हम इसको ना मान के ऐसे मान लेते हैं, a माइनस डी a प्लस डी। 3 पद ये मानेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। पूछो कैसे? पूछो कैसे? देखो, अगर पहला पद हम a माइनस डी मान लें तो नियमानुसार हमको अगला पद कब मिलना चाहिए? कब मिलना चाहिए? उसमें d जोड़ने पर, उसमें सार्वंतर। जैसे इसमें हमने a माना था तो नियमानुसार अगला पद कब मिला था? जब उसमें d जोड़े थे। फिर उसमें फिर अगला पद कब मिला था? जब पिछले पद में फिर d जोड़े थे। d यानी कि क्या? सार्वंतर। तो जब इसमें हम d जोड़े, a माइनस डी में हमने d जोड़ा, a माइनस डी में हमने d जोड़ा, तो क्या हो गया? d से d कैंसिल हो गया, अगला पद हमको मिल गया ना a, तो अगला पद हो गया a। और फिर अगले पद में हमने d जोड़ा, तो उस पद में हमने d जोड़ा तो अगला पद a प्लस डी मिल गया। तो ये भी तो सही है। देखो अब इसके साथ मजेदार बात यह है, जब तुम इन पद को जोड़ोगी ना, इन तीनों पद को जोड़ोगी तो d से d हो जाएगा कैंसल, और ये हो जाएगा 3a, और आराम से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसमें मानने में समस्या ये थी, वो 3a प्लस 3d हो जाता था और 2 वेरिएबल आ जाते थे, प्रॉब्लम हो जाती थी। इसलिए हम ये वाला ना मान के बेटा ये वाला मानेंगे। कोई समस्या? तो ये सवाल नहीं होना चाहिए, ये ही क्यों मान लिए? माना fx के मूल अल्फा, बीटा और गामा है, ठीक है। चूंकि यह एपी में है, किसमें है? एपी में है, तो अल्फा को हम लोग बेटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे? a माइनस डी, और बीटा को हम लोग मान लेंगे a, और गामा को हम लोग मान लेंगे a प्लस डी। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग एक चीज जानते हो, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बोलो, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ए भी इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि ए वगैरह पहले से है, कंफ्यूज ना हो। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। वास्तव में देखो तो होता है माइनस बी बाई ए, अगर मानक समीकरण से तुलना कराओ इसका, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। अब मेरी बात सुनो भैया,
सवाल यह है अल्फा क्या है, ए माइनस डी है, क्या है, तो हम ए माइनस डी यहाँ पुट कर ले, और बीटा क्या है यहाँ पर, ए है, और गामा क्या है, ए प्लस डी है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -3p, -3p। तो अब हम लोग यहाँ माइनस पहले से लगा था और फार्मूला वाला ये माइनस है, और ये उसके गुणांक में -3p अपान एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कुछ नहीं रहता तो क्या मानते हैं, 1, तो 1 हो जाएगा। अब देखो वही बात हो गई। अब यहाँ भैया d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और मजा आ जाएगा हमको यहीं पर, और ये हो जाएगा 3a और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3p हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर आपका आ जाएगा p। अल्टीमेट हमको करना क्या है ये बताओ पहले, हमको p, q और r के बीच संबंध निकालना है ना, मतलब एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें p, q और r के अलावा कुछ ना हो, ठीक, समझ गए। अब देखो आगे समझो, ये हो गया मूलों का योगफल से हमको एक चीज मिल गई कि a बराबर p रख सकते हैं, जहां जहां a आएगा वहां वहां हम p रख देंगे, ठीक है। अब दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल भी तो होता है त्रिघात में, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ना। ये क्या होता है, ये होता है बेटा, बताओ हमको, बताओ हमको नहीं याद है, बताओ। ये होता है माइनस, माइनस होता है कि नहीं होता है, सोच लेना, माइनस नहीं होता है इसमें। x का गुणांक, x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक ना, इसमें माइनस नहीं होता ना, c बाई a होता है, याद आया, x क्यूब का गुणांक, ठीक है। अब देखो अल्फा क्या है भैया, अल्फा है a माइनस डी, रख दूं a माइनस डी। बीटा क्या है, a है, रख ही देता हूं, प्लस बीटा क्या है, a है, और गामा क्या है, a प्लस डी, फिर गामा क्या है, a प्लस डी, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस a प्लस डी, और फिर a माइनस डी। अब बताओ x का गुणांक यहाँ बेटा क्या है, अगर आप देखो तो x का गुणांक यहाँ क्यों है, क्या है, क्यों है, तो यहाँ हम क्यों रख दें, और x क्यूब का गुणांक 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए डी, अंदर गुणा हो जाएगा ना, प्लस a स्क्वायर प्लस ए डी। कोई दिक्कत है क्या, ये देखो ये फार्मूला है जो तुम लोग को रटवा रहे थे, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी ना, तो ये हो जाएगा सीधे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बेटा AD से AD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आप ये और ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों, इज इक्वल टू क्यों। तो ये आपका हो जाएगा फाइनली, d को इधर भेज दो तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस क्यू। ये मिल गई आपको d की वैल्यू, किसकी मिल गई, d स्क्वायर की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको क्या करना है, मूलों का गुणनफल निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, वेरी गुड ना, इसको आप लोग माइनस डी बाई ए भी कह देते हो। तो अल्फा क्या है, अल्फा ए माइनस डी, बीटा क्या है ए, और गामा क्या है ए प्लस डी ना। अब अचर पद यहाँ पर क्या है, आर है, माइनस आर बटे एक्स क्यूब का गुणांक तो एक ही है, तो उसे लिखो चाहे ना लिखो। अच्छा इन दोनों का हम लोग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, एक कोष्ठ में a माइनस बी, एक कोष्ठ में
ए प्लस बी, तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर ए इज इक्वल टू माइनस आर। तो अब हो जाएगा ए क्यूब, ए का अंदर गुणा हो जाएगा ना, ए क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर ना। अब बताओ बेटा ए बराबर क्या निकाले थे हम लोग, ए बराबर हम लोग निकाले थे पी, रख दें तो हो जाएगा पी क्यूब माइनस पी, डी बराबर हम लोग क्या निकाले थे, या डी स्क्वायर बराबर बोले तो 2a स्क्वायर माइनस क्यों, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस क्यों बराबर माइनस आर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, बस वैल्यू ही तो पुट किए हैं। तो हो जाएगा पी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर पी माइनस माइनस प्लस पी क्यू इज इक्वल टू माइनस आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर फाइनली देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा पी क्यूब प्लस पी क्यू, आर को इधर बुला लो प्लस आर, इसको उधर भेज दो ये माइनस वाले को, 2a स्क्वायर पी, ये हो गया पी क्यू आर में संबंध। ये क्या आ गया आपका पी क्यू आर में, यही तो निकालना था हमको। कोई दिक्कत, लिख लो, अगर ना समझ में आए कुछ तो पूछ लेना। एक चीज़ थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गई, देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ 3 हो जाएगा ना, हमने 2 कर दिया है, तो ये 3 ये भी 3, तो थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम बदलेगा जब डी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे आप। इस वाले को हम फिर से कर दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ है। फिर से चलो देख लेते हैं यहाँ पे, फिर से ये काम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ए इज इक्वल टू माइनस आर। तो अब ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है आपका पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस डी की जगह आप क्या रखोगे, डी स्क्वायर की जगह रखोगे 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस क्यू, और ये बाहर आपका a है तो a की जगह आप p पुट कर दो इज इक्वल टू माइनस आर। तो अब ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू, और कोष्टक के बाहर आप p रखे रहो बराबर माइनस आर। अब इस p का चाहे तो अंदर गुणा करा दो, p क्यूब माइनस 3pa स्क्वायर 3pa स्क्वायर, अच्छा a की जगह तो हमने p रख दिया है ना, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, p स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ये तो ठीक है, p स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, हाँ नहीं सही है, ठीक है, p स्क्वायर प्लस क्यू पी इज इक्वल टू माइनस आर, ठीक है, p क्यूब माइनस 3। अब यहाँ देखो a यहाँ पर है ना, तो इस a बराबर p को भी हम लोग पुट कर देंगे, तो p इंटू ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू पी इज इक्वल टू माइनस आर। तो अब इसको हम लोग करेंगे p क्यूब, इसको माइनस 3p स्क्वायर 3p क्यूब हो जाएगा प्लस क्यू पी इज इक्वल टू माइनस आर, ठीक है। इधर वाला हो गया है, थोड़ा सा और बचाना है, हल्का सा गलत हो गया था।
ठीक है। अब देखो ये घट जाएगा, -2p³ -2p³, फिर क्या हो जाएगा +qp इज इक्वल टू -r। तो अब इसको आप लोग लिख सकते हो 2p³, इसको उधर भेज दो, इज इक्वल टू qp + r। ये है आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक, लिख लो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, जो भी नंबरिंग हो नंबर अपना डाल लीजिएगा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल, सॉरी यहीं पे नहीं मानना है, -2, -3 और -1 है। ठीक है, दिमाग में सॉल्यूशन चलने लगता है। हमको एक त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके मूल -2, -3 और -1 हैं। तो हल करें। माना अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू क्या -3 और गामा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमको इसमें त्रिघात बहुपद बनाना है तो पहले हमको इनके मूलों का योगफल चाहिए होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये निकालेंगे तो क्या आएगा -2 प्लस -3 प्लस -1। तो -2 प्लस -3 प्लस -1, तो जो इक्वल टू हो जाएगा 3 2 5 1 6 -6। अब दो शून्यों के गुणनफल का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। अल्फा क्या है आपका बेटा -2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -2। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा ना, 2 3 और 2। ठीक है, 3 2 5 5 2 7, कितना आ गया 7 हो गया। ठीक है, अब हमको इसका गुणनफल भी चाहिए तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा -2 इंटू -3 इंटू -1। तो कितना हो जाएगा -3 दूनी 6, कितना हो गया। अब फार्मूला किसी को याद है, किसको याद है त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, तो बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, x³ x³ माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये होता है सूत्र। x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया -6, कितना आया तो -6 x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आया 7, कितना आया तो 7x माइनस अल्फा बीटा गामा कितना आया -6, तो अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा -6। तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस माइनस प्लस 6x² प्लस 7x और प्लस 6, ये निकल कर आया एक आपका त्रिघात बहुपद। लिख लीजिए।
एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है। देखिए अल्फ़ा बीटा की जगह क्या था, -3 था ना, तो यहाँ -3 होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6, 6 3 9 9 2 11 हो जाना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए 11, यहाँ पर भी बदल लीजिए 11 और यहाँ पर भी 11। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3,1/2 और -1 हैं और -1 हैं। तो इसमें भी वही सब कहानी होगा। माना अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 1/2 और गामा बराबर -1। ठीक है, तो अब त्रिघात बहुपद बनाने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जरूरत है, तो निकालिए। तो हो जाएगा 3 + 1/2 प्लस -1, सॉल्व करिए इसको। 3 + 1/2 प्लस -1, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 6 प्लस 2 × 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 6 1 7 -2/2 यानी ये आएगा 5/2। ठीक, अब आपको निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 3 × 1/2, देखिए रखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। 3 × 1/2 प्लस बीटा गामा यानी 1/2 × -1, 1/2 × -1 प्लस गामा अल्फा यानी -1 × 3, -1 × 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस -1/2 -3/1, कुछ नहीं तो 1 मान लेते। इधर हो गया। अब देखो एलसीएम लोगे जब, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, एलसीएम आएगा आपका 2 और इसको करेंगे 3 - 1 और ये भाग लगाएंगे तो 2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -6। तो जब फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 - 6 7/2 यानी ये हो जाएगा -4/2, 2 दूनी 4, तो ये आएगा -2 यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपका आया है -2। अब आपको गुणनफल भी तो निकालना है, अल्फा × बीटा × गामा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। तो अल्फा आपका 3, बीटा 1/2, गामा कितना -1, तो 3 - 3/2 यानी अल्फा × बीटा × गामा = आया -3/2। अब सुनो, फार्मूला लगाओगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस, हाँ प्लस रहता बीच में, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो आपका जो बनेगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकल कर आया है 5/2, 5/2 x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या निकल कर आया है बताओ,
ये कहाँ पे, यहाँ पे निकला है -2 -2 और फिर माइनस और ये माइनस में 3/2। तो फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको त्रिघात बहुपद मिल जाएगा x³ -5/2 x² और -2x और +3/2। यही आपको निकालना था। हो गया? नहीं, इधर वाला तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल, जिसके मूलों का योगफल कॉमा 2 शून्यकों, 2 शून्यकों या मूलों भी कह सकते हैं, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल। काम करो, यहाँ मूल ही कर लो। तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्रमशः क्या है, 3, -1, -3 है। 3, -1, -3 है, -3 है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मतलब इस बार देखो, पहले आपको मूल दे देता था तो आपको द्विघात समीकरण पूछता, द्विघात समीकरण कह लें, बहुपद पूछता था, सॉरी त्रिघात। अब सुनो, आप लोगों को जब मूल दे देता था तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग उसको पहले जोड़ते थे, फिर दो मूलों के गुणनफल का योगफल निकालते थे, फिर उसका अलग से गुणनफल निकालते थे, तब सूत्र पे रखते थे। लेकिन इस बार इन्होंने डायरेक्टली दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो माना अल्फा बीटा गामा इस बहुपद के मूल हैं या शून्यक हैं, इस बहुपद के मूल हैं। तो अगर इस बहुपद के मूल हैं तो एक बात बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, क्या है ना, मूलों का योगफल कितना है, 3 है। कितना है, मतलब तीनों को बता के फिर यहाँ पर इन्होंने दिया, तो ये 3 हो गया। फिर उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो कितना है, 2 शून्यकों के मूलों का गुणनफल का योगफल कितना है, -1 कितना है, और फिर मूलों का गुणनफल वो कितना है, -3। अब आपको त्रिघात बहुपद बनाना है। त्रिघात बहुपद फार्मूला बेटा, फार्मूला क्या लगेगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है आपका, 3, तो 3 रखो और x² लगाओ प्लस
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है -1, तो -1x फिर माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है -3। जब दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो हम कोष्ठक का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³ -3x² -x + 3। कोई दिक्कत? हो गया इधर वाला? यस सर। एक क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद fx इज इक्वल टू ax³, नीचे लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं, बहुपद fx इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के मूल हैं तब 1/α प्लस 1/β 1/α प्लस 1/β प्लस 1/गामा का मान ज्ञात करें। अब सुनो, चूंकि fx इज इक्वल टू कितना है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, चूंकि इसके मूल अल्फा बीटा गामा हैं, इसलिए अब देखो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसलिए का सिंबल ऐसा होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, तो -b/a यानी -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, बोलो c/a ना। यहाँ पे तो x का गुणांक c है और x³ का गुणांक a है, और क्या आपका अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा -d/a। अब हमसे मान किसका पूछा है, 1/α प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। एलसीएम का नाम सुना है? नियम वही है, पहले वाले में वो सब उतार लो, दूसरे वाले में वो उतारो जो पहले वाले में ना हो। तो बीटा नहीं था तो बीटा ले लिए, गामा नहीं था तो गामा ले लिए। तो अब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा गामा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा गामा, और यहाँ गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा बीटा ना। गामा से गामा कैंसिल हो जाए, बचा अल्फा बीटा का 1 में गुणा होगा तो अल्फा बीटा तो आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंपल ऐसे भी तो लिख सकते हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बाई अल्फा बीटा गामा ना। देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आई है बताओ, c/a बटे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आई है -d/a, तो -d/a, तो a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या c/-d। अब ये माइनस पलट के ऊपर आ जाएगा तो फाइनली -c/d आपका क्या होगा आंसर। ये किसकी वैल्यू आई, किसके बराबर काम कर रहे थे हम लोग इसके बराबर काम कर रहे थे
1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा की वैल्यू क्या आ गई? -c/d। एक क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c के मूल हैं तब वन बाई अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। सुनो मेरी बात, सब कहानी उसी तरीके से होगी। देखो fx बराबर हमको क्या दिया है बेटा? fx बराबर हमको दिया है एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर फिर प्लस bx माइनस c। ठीक है, अब चूंकि fx के मूल क्या है बेटा? अल्फा बीटा और गामा हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? बोलो, -b/a। क्या यहाँ b की जगह क्या है? a है, तो माइनस और माइनस a तो बराबर हो जाएगा a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा? c/a। तो c की जगह यहाँ पर क्या है? b है, b और a की जगह क्या है? 1 है, तो ये हो गया आपका b। ठीक है, अब फिर अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? -d/a। तो -d की जगह क्या है? -c और a/1 लिखें चाहे ना लिखें, तो c आए, मतलब वैल्यू आ गई a b c ना। अब हमको मान किसका निकालना है? 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा। सुनो, अब इसका एलसीएम कैसे लोगे? आता है इसका एलसीएम लेना? नियम से मत भटको। पहले वाले में सब उतार लो, दूसरे वाले में उतार दो, पहले वाले में ना हो तो अल्फा बीटा उतर गया, बीटा था गामा नहीं था तो गामा उतार लिए। अब यहाँ गामा अल्फा दोनों उतार के बैठे हैं तो अब नहीं उतारेंगे ना, तो एलसीएम क्या गया? अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, यहाँ बचा गामा, गामा के ऊपर गुणा हो जाएगा। बीटा गामा से बीटा गामा कैंसिल, यहाँ बचा अल्फा, अल्फा का ऊपर गुणा हो जाएगा। अल्फा और गामा से अल्फा गामा कैंसिल, यहाँ बीटा बचा तो बीटा ऊपर गुणा हो जाएगा। अब ये फाइनली हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको सीधा कर लो ना, जैसे 2 और 3 5, 5 2 7, तीनों चाहे जिधर रख दो तो आना साता ही है ना। उसी प्रकार से इसको भी हम लोगों ने ऐसे ही किया है, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने a लाया था और अल्फा बीटा गामा हमने क्या लाया था? c। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? a/c। कोई दिक्कत? (5x³ माइनस 13x²), ये क्वेश्चन है, 13x² प्लस 21x
-14 को 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा विभाजित करें, और विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापन करें। और तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 3 हमको इससे भाग देना है। किस में भाग देना है? 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। ठीक, अब सुनो, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो हमारे पास एक एक्स की कमी है और एक 5 की कमी है, तो हम 5x स्क्वायर ले लेंगे, तो हो जाएगा 5x क्यूब। अब सुनो, माइनस और प्लस, भाई ये घूमने गए, ये ज़बरदस्ती जाएंगे, तो इसका गुणा हुआ तो इनका भी होगा, तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर और पंतियाई 15x। तो अब इसको चिन्ह बदलेगा, घटाना है ना, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और ये 15 6 21 6x माइनस 14। अब कितने की कमी है? -3 की कमी है और बस -3 की कमी है, उसके अलावा और किसी चीज़ की कमी है हमें नहीं लग रहा है। तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस नहीं, इसका पहले कराएंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस 6x और फिर इसका होगा 3 त्रिका 9 माइनस 9। तो अब इसको करेंगे प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल 9 5 14, तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए विभाजन एल्गोरिथम से, तो अगर विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है हम आपसे पूछें तो बताइए, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब सुनो, ये हो गया है ना, इसमें बताओ भाज्य क्या था? इसमें भाज्य जिसको भाग दिया जाता है 5x क्यूब, 5x भागफल, तो ये जो होता है ना, ये ऊपर जो आता है भाग देने पर जो यहाँ आता है उसे भागफल कहते हैं, कोसेंट। भाज्य क्या होता है? जिसको भाग दिया जाता है। भाज्य मतलब जो बटने के लिए, जो टूटने के लिए, जो खंडित होने के लिए तैयार हो, वो होता है भाज्य। तो कौन खंडित हो रहा है, कौन टूट रहा है? 5x क्यूब फिर माइनस 13x स्क्वायर फिर प्लस 21x माइनस 14। तो ये भाज इज इक्वल टू, भाजक यहाँ पर कौन है? जिसके द्वारा उसको भाग दिया जा रहा है, किसके द्वारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। भाज इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल। भागफल क्या है? 5x स्क्वायर माइनस 3, 5x स्क्वायर माइनस 3 और धन शेषफल, शेषफल क्या है? 5। ठीक है, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। अब हमको सत्यापन करना है कि भाज इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, तो हम लोग उधर वाला ले लेते हैं पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं और उधर वाला आ जाता है तो हम कह देंगे हो गया सत्यापित। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो हम लोग RHS ले लेते हैं। तो RHS जैसे ही लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5। इसको सॉल्व करो बेटा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5x क्यूब, इसका इसमें कराएंगे 5 दूनी 10। कुछ गड़बड़ है क्या? 5x पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी तो गड़बड़ लग रहा है हमको। यहाँ 5x स्क्वायर नहीं 5x की कमी थी।
यहाँ 5x होना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है लग रहा है, हाँ बाकी प्रोसेस सही हुआ है, ठीक है। तो ये 5x होगा। 5x क्यों होगा पता है? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूब है, तो 2x है तो एक ही x की कमी है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 5x, इसको अब करो गुणा 5x क्यूब, फिर इसका इसमें कराएंगे तो माइनस 10x स्क्वायर पंतियाई 15x, फिर इस 3 का कराएंगे माइनस 3x स्क्वायर, फिर इसका कराएंगे प्लस 6x और प्लस 9 और प्लस 5, 3 त्रिका 9, ये माइनस 9 होगा। और यहाँ पर भी माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, -5, ठीक है। देखो 5x क्यूब, अब ये माइनस 10x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 13x स्क्वायर, ठीक है। और ये उसके बाद ये जुड़ेंगे तो कितना है, 15 6 कितना हो जाएगा, 15 6 21, 21x और माइनस माइनस प्लस 9 5 14, देखो हो गया ना। ये क्या हमने राइट हैंड साइड लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया कि नहीं, मतलब भाज इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेष फल होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन देख लेना। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर था, हमको एक ही x की कमी थी, हमने 2 ले लिया था तो वो गड़बड़ हो गया, तो उससे ध्यान दीजिएगा। बाकी तो ठीक ही है, कुछ गड़बड़ तो है नहीं, 5 दूनी 10, ठीक है, बाकी ठीक है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना है।